शहीद होने वाले 10 डोगरा के हवलदार रवि पाल को सांबा जिले में उनके आबाई गांव सरवा में याद किया गया। शहीद हवलदार रवि पाल को जहां खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर 24 सिख रेजिमेंट के जवानों ने सलामी पेश की। शहीद के अहले खाना समेत डीडीसी सांबा किशोर शर्मा, साबिक वजीर सरदार मंजीत सिंह, डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर ऑफिसर मंजीत सिंह और पूरे इलाके के लोग यहां मौजूद थे। सभी ने अपने सपूत की अजीम शहादत को याद किया। इस मौके पर वीर नारियों को भी एजाज से नवाजा गया। उनके स्मारक पर एकत्रित आए हैं और इस समय में हमें लग रहा है कि जो गांव के लोग हैं उनमें उदासी भी है और गर्व भी है। गर्व इस बात का है कि उनके गांव के एक ऐसे नौजवान जिसने अपनी मां भारती की रक्षा के लिए अपने प्राणों को निछावर किया था और पूरे इलाके में एक बता दिया था कि मां भारती के सपूतों का जो कर्तव्य होता है वो किस तरह से निभाते हैं, वो उन्होंने निभा कर दिखा दिया था। इसका उन्हें गर्व है उन लोगों को। और साथ साथ थोड़ा उदासी इस बात की है कि वो रवि पाल जी हमारे बीच नहीं है और खास करके उनके परिवार को देखते हुए, उनकी उदासी को देखते हुए सभी लोग उदास भी है। तो इस मौके पर जहां जितने भी आसपास के गांव हैं, सभी गांवों से बहुत सारे लोग जो हैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए जहां आए हुए हैं। मैं आज ये कहूँगा कि देश की जो रक्षा है ये सब प्रथम है और हमारी पूरी इंडियन आर्मी, भारतीय सेना इस काम में अपने बढ़ चढ़ के इसको निभा रही है, इसकी रक्षा कर रही है। हमारे जितने भी सैनिक हैं वो एक कदम भी पीछे नहीं हटते जहां देश की सुरक्षा की बात आती है और अपना सर्वोत्तम जो बलिदान देके भी देश की रक्षा करते हैं। यहाँ पे कोई ना कोई इस किस्म की हरकत करता रहता है। इन शहीदों की बदौलत ही हमारा देश सुरक्षित है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान कभी भी भारत में कामयाब नहीं होगा। ये ठीक है, वो छोटा मोटा डैमेज हमें देते हैं, लेकिन उनको अल्टीमेटली जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। वो जिंदगी से हाथ धो देंगे। हम जो आज शहीदी दिवस मना रहे हैं रवि पाल की याद में, वो दिन हमें नहीं भूलता जब 2016 में उनकी डेथ हुई थी, शहीद हुए थे। इस गांव का जो मंजर वो देखने वाला था वो आज भी हमें भूलता नहीं। जब इस गांव में आते हैं, उनकी जब याद आती है हमें, तो हम इस स्मारक पे पहुंचते हैं तो तभी हमारी आंखें नर्म हो जाती हैं। डोडा में एक्स सर्विसमैन लीग ने मकामी लोगों के हमरा भदरवा में रैली निकाली। इस दौरान दहशतगर्दी की मजम्मत की गई और अनंतनाग, कोकरनाग और नाडला राजौरी एनकाउंटरों में शहादत पाने वाले पुलिस और फौज के जवानों को खिराज पेश किया गया। साबिक फौजियों ने जिला अनंतनाग में शहादत पाने वाले सीओ, मेजर और डिप्टी एसपी को याद किया और जिला राजौरी में शहीद होने वाले आर्मी के एक जवान को भी खिराज पेश किया। शहीद सिक्योरिटी एहलकारों के अहले खाना के साथ उन्होंने इजहार ताज़ियत किया। भदरवा के सेरी बाजार पार्क में खिराज अकीदत पेश करने की इस तकरीब का इनेकाद किया गया था, जिसमें इलाके के बुजुर्ग शहरियों, मकामी लोगों और दीगर ने भी शिरकत की। तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज यहाँ कार्यक्रम रखा गया, जिसमें जो है उनको श्रद्धांजलि दी गई और उनके वीरगति का सम्मान करते हुए हमने भगवान से प्रार्थना की कि उनकी दिव्य आत्माओं को शांति प्रदान करे। और साथ साथ में जब भी कोई जवान जो है शहीद होता है तो उसके लिए बड़े फख्र की बात होती है कि वो अपने देश की धरती के लिए शहीद हो रहा है। भगवान से यही प्रार्थना है कि जिन्होंने भी अपने खोए हैं उनको ये सदमा बर्दाश्त करने की ताकत दे और जो भी कोई हमसे होगा तो हम उनकी हर टाइम साथ उनके साथ शाना बिशाना खड़े हैं। सभी लोग जिन्होंने अपनों को खोया है सभी यही डिमांड कर रहे हैं कि एक बार जो ये मिलिटेंटों के कैंप है वो उनको ध्वस्त किया जाए। और पुंछ पे बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से रेडीमेड कपड़ों की दुकान जलकर राख हो गई। इस हादसे में लाखों रुपए मालियत का नुकसान हुआ है। यह हादसा रात तकरीबन 2:30 बजे पुंछ नगर के हैथीन बाजार में पेश आया है और आग लगने की इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड के अफसरान और मुलाजमीन मौके पर पहुंच गए और दुकान के ताले तोड़कर आग बुझाने का काम उन्होंने शुरू कर दिया। सख्त कोशिशों के बाद आग पर काबू पाने के साथ साथ करीबी दुकानों को जलने से बचा लिया गया। ये रात को तकरीबन मुझे ऊपर मास्टर जी रहते हैं, उन्होंने फ़ोन किया 2:33 पे।
तो बोलने लगे दुकान में आग लगी हुई है, धुआं निकल रहा है। तब मैं यहाँ पे आया तो तब पहले मेरे से पहले ही यहाँ पे फायर सर्विस और पुलिस पहुँची हुई थी यहाँ पे। फिर उन्होंने ताला वगैरह जो है वो काट के तो शटर थोड़ा सा ऊपर करके तो उन्होंने जो है वो आग जो है बुझानी शुरू की हुई थी। बस इसमें कितनी देर में वो गाड़ी वगैरह आती 15-20 मिनट या आधा घंटा जितना भी लगा पूरी दुकान खत्म हो गई। क्या लगता है कैसे लगी होगी आपको? कल शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ, क्योंकि यहाँ पे सारा सिस्टम बिजली का था, इधर से ही ज़्यादा इधर से शॉर्ट सर्किट की वजह से। क्या चाहते हैं आप? साफ होना चाहिए। हमने लोन लिया हुआ है, उसमें माफ़ होना चाहिए लोन। जीएमसी डोडा में स्टाफ ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। ये लोग अद्भुत ऐप पर अपनी हाजिरी नहीं भरना चाहते हैं। आज हड़ताली मुलाजमिन ने ओपीडी को ब्लॉक कर रखा है था और हड़ताल के चलते अस्पताल आए मरीजों को मुश्किल उठानी पड़ी। इस दौरान डीसी डोडा ने मुदाखलत की और अमले के मुतालबे को मान लिया, जिसके बाद यहां तिब्बी खिदमत बहाल हो गई। स्ट्राइक जो थी वो हमारा कोई ऐसा, हम कभी भी नहीं चाहते थे कि हम ऐसा कोई मीडिया मतलब करें कि जिससे हमारे पेशेंट केयर सफ़र हो, बट हालात कुछ ऐसे बन गए कि वी हैड टू टेक सम रेजोल्यूशन और सम स्टेप की एटलीस्ट देयर वर सर्टेन इश्यूज विच वर टू बी सॉल्व्ड एंड अब ऐसा है कि नाउ द स्ट्राइक इज़ ओवर नाउ एंड आवर डॉक्टर्स आर बैक टू वर्क. Emergencies, OPDs, OTs will not suffer anymore. Our decision is that we are off Adbhut app now and we will follow the norms which are applicable to the medical education, which is through National Medical Council and Medical Council of India. जिला रामबन में रेलवे प्रोजेक्ट पर नियाबत इंद के गांव नारला में काम कर रही राही इंफ्राटेक लिमिटेड तामीराती एजेंसी की हठधर्मी से मकामी आबादी का जीना दूभर हो रहा है। रॉय इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो कि रेल लाइन पर काम कर रही है, उसने नारला के मकाम पर एक पिचिंग प्लांट बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से इलाके को शदीद नुकसान का खतरा है। मकामी लोगों ने कंपनी की मनमानी पर एहतजाज करते हुए कहा है कि पहले भी यहां पर एक तामीराती एजेंसी ने एक डंपिंग यार्ड बनाया था, जिस वजह से इलाके में जमीन खिसकने का सिलसिला शुरू हुआ था और लोगों के रिहायशी मकानात को बेहद नुकसान पहुंचा था। वही मेवा बागात भी जमीन बोझ होकर तबाह हो गई, बर्बाद हो चुके थे। इस हिस्से में जब एसडीएम गोल से जानने की कोशिश की गई तो एसडीएम मौसूफ का कहना था कि मज़कूरा तामीराती एजेंसी को यह हिदायत दी गई है कि वो नारला के मकाम पर बीचिंग प्लांट न बनाए और अगर कंपनी इंतजामिया के अहकाम की खिलाफ वर्जी की मुर्तकब पाई गई तो एजेंसी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी और मकामी आबादी को इंसाफ दिलाया जाएगा। डर है कि जो हमारी ज़मीन है, हमारे जो मकान है गरीबों को, जब मेरा और भी गरीबों का क्या, मेरा खुद मकान में एक सरपंच होकर मेरा खुद मकान नीचे आ रहा है, पूरी दरारें पड़ी हैं, पूरी ज़मीन नीचे आ गई, पूरी बैठ गई। हमारे जो पेड़ थे, पौधे थे, आफरट के बूटे थे, जो बीएं हमारी होती है आजकल की सीजन, वो सारी नीचे आ गए, बूटे गिर गए, हमारे मकानों में दरारें पड़ गई। एक सरपंच होकर हमारे मकान को नहीं है बच्चे तो दूसरे तो गरीबों को क्या हाल है। हम ये चाहते जो ये प्लांट ये नहीं लगना चाहिए। एक राही कंपनी के नाम से यहाँ पर एक कंपनी आई है जो पटरी का काम कर रही है। उन्होंने यहाँ पर जो है एक ये बैचिंग प्लांट लगाया और कल हम डीसी साहब के पास गए थे, ये एसपी मैम साहब के पास गए थे, एडिशनल ये एसपी साहब के पास गए थे और हमने वहाँ पर जो है ये डिमांड की कि हमारा जो वहाँ पर जो प्लांट लगाया जा रहा है उसमें पानी की जो है बहुत खपत होती है और जहाँ पर पानी जब आएगा तो ऊपर से ज़मीनें और नीचे आएंगी और ये लोग जो हैं बिल्कुल बेकार। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये आश्वासन दे सकती है कि उन्होंने ये रोड की जगह ली है, पूरी ज़मीन जो है इन्होंने इन किसानों की खरीदी है। और LAHDC करगिल के 5वें आम इंतखाबात पर सब डिवीजन ज़ास्कार के सियासी तरक्की पदम ज़ास्कार के आज़ाद उम्मीदवार हाजी हमजा ने फनसुख ताशी के हक में अपना नामजदगी फॉर्म वापस ले लिया है। फनसुख ताशी ने आने वाले फॉर्म वापस लेने पर हाजी हमजा का शुक्रिया अदा किया। Kargil security ne ja Queenben tene kita candidate tuk dupen yang tene candidate tuk bukhana news bukhana tene mandate kan BJP nang national conference tene khoi covering candidate news yang independent news kana tene ngata fadum ne Haji Hamza skundu ne tene as independent candidate sulla jangan me notification na khons farms council tene dakse notification na khon tene farms council tene la democracy nang la mi sujira tene election noche se dotpa yodna tene ranga yul machet pa tene region la tene yarge se sirkaun demo choche se dotpa yod kan mi gun tene farms council Padum constituency Azad Umedwala Chatbongis ni Param Hangben Param Hangben
withdrawal le jagain din te ne ngara faram bo tashi sabe pe wala supporting bo nge khong pe wala le ni nge yin dot ba kha election la sin ji na na diri ngata rozgar ma ma po azu no thu sil kan tama te tama na azu me ya nokri wakri chang beta tesko la nge ma chu ji de tena zo la nge taru khong la nge azu join silkan thun la देखा कम से कम 5,000 ने 10,000 खोंग पेंशन तो बोशिंदु का छपा खोंग चिलो नौकरी में तो खोंग ला रोजगार मिचा तना सोलंगे ये बिनरा ये ngata stop shamulla म्यूला पेने बीजे मार कासुदु तो ला मोबाइल एटीएम अजुखी के सिस्टम जी छावसिदु